मोनेरा के आज लास्ट टॉपिक यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। और इसमें आने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया और उनका ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट टॉपिक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि प्रीवियसली जान चुके हैं कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और नेचर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया है वो हेटेरोटॉपिक नेचर का ही होता है। ये इसमें मोस्टली ये डिकम्पोजर्स होते हैं और इनका ह्यूमन लाइफ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। ये हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कि हम लोग जो दही खाते हैं तो दूध से दही बनने के प्रोसेस में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है जिसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कहते हैं, वो इसके ही अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है वो बैक्टीरिया भी इसी हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिनके नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दलहनी फसलों में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जैसा कि जिसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है राइजोबियम, वो भी इसी हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो निगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं, जो एनिमल्स में, ह्यूमंस में या प्लांट्स में या क्रॉप्स पे जो पैथोजेनिक होते हैं और डिजीज काउज करते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें मेन है कोलेरा, साइटस कैंकर, टिटनस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे जो है वो ह्यूमन लाइफ्स या प्लांट्स या पेट्स पे निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं और डिजीज काउज करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कोलेरा देखते हैं। कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसी तरह एक साइट्रस कैंकर होता है जो ज़ेंथोमिनस साइट्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनस ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन काउज करता है। उसके बाद होता है टाइफाइड। टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और लास्ट है ट्यूबरकुलोसिस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा इन्फेक्शन काउज किया जाता है। एनसीईआरटी में दिए गए मोनेरा के लास्ट टॉपिक माइकोप्लाज्मा के बारे में जानने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किन किन प्रोसेस से होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सेक्सुअली और एसेक्सुअल दोनों तरीक़ों से होता है। मेनली इनमें एसेक्सुअल प्रोसेस में फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जबकि कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन आने पर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। उसी प्रकार जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ये अपने प्रिमिटिव टाइप के डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैक्टीरिया में दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल के लिए ये डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में करते हैं, वहीं एसेक्सुअल के लिए ये मोस्टली फ्यूजन का प्रोसेस फॉलो करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन होने पर ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं। माइकोप्लाज्मा वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये लिविंग सेल के रूप में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म के रूप में जाने जाते हैं। ये माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक नेचर के होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट में डिजीज़ काउज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है।